नगर नर नारी और सोचे ही सकल त्रासुर भारी। मन पछताती महतारी विदा समरी बाग बिगारी। रघुपत कर स्वभाव सुन सीता अर्ध निमेष कल्प संबीता। ऐसी स्थिति हो गई है, उस समय से प्रभाव हमारा स्थापित है, किसी का प्रभाव नहीं है। तो आज हमें देखना है कि इतना प्रचंड वीर इस धरती में कौन हो गया, इसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। इस धनुष के द्वारा शुभ कर्म हुए हैं, इसके द्वारा दानवता का दमन हुआ है और मानवता की रक्षा हुई है। आज इसके माध्यम से मानवता की रक्षा हो, मानवता को जीवंत किया जाए, क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इसको हम मानवता से जोड़ें, इस सिद्धांत से जोड़ें। आइए पूर्व और व्योम बाजने बाजे, यानी व्योम में बाजे बज रहे हैं, देवता लोग सुखी हैं। अच्छा एक बात राजकुमार ये बताइए कि देवता सादर बोले सकल बराती, अब विष्णु बिरंज देव सब जाति। देव सब जाति है तो देव धनुष नाना जाति, सकल जीव तह आन ही भांति। तो देखिए देवताओं में भी जातियां हैं, समझ रहे हो, जातियां हैं लेकिन जातिवाद नहीं है। अब देवताओं में कितनी जातियां हैं, थोड़ा देवताओं में जाति के चक्कर में देखो ये लोग ये सब तो जातिवाद ना फैलाओ ना, जातिवाद कुल धर्म बनाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोई कैसे, बिन जल बारिद देखी। सब लोग थोड़ा सा जाति पाति का कोई भेद ना बताओ, बड़ी शीघ्रता से बंद कर देंगे, ठीक है। बैठिए सब लोग थोड़ा सा। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अपार भीड़ होती है। पहले प्रातः काल लोग आया करते थे, छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे और उन्हीं बालकों के हाथ से परशुराम जी को दान करवाया करते थे। क्या विडंबना हो गई है। आया अगर बालक को नहीं ला पाते थे, बालकों के नाम से दान परशुराम जी को दिया करते थे कि बालक की जो है आयु बहुत लंबी हो। तो अब धीरे धीरे करके लोग पाश्चात का अनुकरण कर रहे हैं, यही तो विडंबना हुई है। और जब पाश्चात का जब जब अनुकरण हुआ है तब तक परतंत्रता हुई है, ये समझ लेना। जब जब पाश्चात का अनुकरण हुआ है तो यहाँ परतंत्रता हुई है। तो पाश्चात का अनुकरण मत करो, अपने संस्कृति में, अपने संस्कारों में गर्व रखो, अपने धर्म में गर्व रखो, वो सर्वोपरि है। और दूसरे के पीछे चला जाए ये अनुकरण अच्छा नहीं है। तो राजकुमार वहाँ जाति है लेकिन जातिवाद नहीं है। तो देवताओं में कितनी जातियां हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालो जरा सा सोच में। देखिए आपने कहा कि देवताओं में कितनी जातियां हैं, इसमें प्रकाश डालो। और मैंने कहा कि हम जाति का कोई बंधन ही नहीं रखते, जाति का कोई बंधन न था, न है और ना होगा। कोटि है, कोटि है। देव धनुषगण नाना जाति, हाँ नाना जाति लिखा, पंक्ति है। बोले सकल बराती, हाँ। विष्णु बिरंज देव सब जाति, हाँ है तो सब जाति हैं। तो कितनी जातियां हैं? कोटि है, जाति नहीं है। नहीं जाति लिखा है ना, कहाँ है जाति? देव धनुषगण नाना जाति, तो देवताओं की जाति लिखा बताओ। सादर बोले सकल बराती, कोटि है, कोटि नहीं जाति नहीं है। जाति लिखा है, विष्णु जाति बताओ। नहीं विष्णु बिरंज देव सब जाति, यहाँ पंक्ति है, पंक्ति है, जाति माने पंक्ति, पंक्ति है। जाति माने अपनी अपनी नाना नाना प्रकार। जाति माने पंक्ति नहीं होती, पंक्ति माने जानते हो माने क्या होता है? क्या होता है? पंक्ति माने होती है अवली। सुरतर सुमन माल सुर बरसही मनहु बलाक अवली मन करसही। अवली, अवली माने होती है पंक्ति, पंक्ति माने अवली, जाति माने पंक्ति नहीं होती। शब्दानाम अनेक अर्थ, जैसे सन्मुख माने, आप लोग सन्मुख माने, सन्मुख माने वो विषय अलग हो गया। सन्मुख माने अनुकूल, अनुकूल, सन्मुख माने अनुकूल, अनुकूल। और सन्मुख आवे दधियरुमीना, सन्मुख आवे दधियरुमीना। हाँ सन्मुख माने सामने से आए, सामने। सन्मुख माने आपने कहा अनुकूल, सन्मुख माने सामने, और सन्मुख माने पीछे। लेकिन जाति माने सन्मुख माने पीछे। और प्रमाण मैं दे रहा हूं, शब्दा नाम अनेक अर्थ, आपने सन्मुख माने कहा। देखिए जाति माने पंक्ति भी है, बताओ कहीं से। जाति माने नाना जाति, नाना प्रकार की पंक्ति। और नहीं अगर जाति हो, जाति माने वर्ण हो, तो देवताओं का वर्ण भेद बताओ। मैं रुक रहा हूं नहीं, लेकिन बताना वर्ण भेद। आइए बिल्कुल बताएंगे हम। हाँ। और जब जब हम कहीं संयोग से भेंट होगी तो कुछ ना कुछ हमसे मिलता ही है। ये नहीं पहले जो पूछ रहे हैं वो बताओ। लेकिन जाति माने पंक्ति होती है, ऐसा कोई ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं।
जाति माने क्या पंक्ति होती है कभी सुना? तो वर्ण भेद बताओ फिर। नहीं, जाति माने पंक्ति नहीं। वर्ण भेद बताओ ना। अवली, हाँ बता रहे हैं ताकि तुम्हारे काम आए है। और वैसे बड़े बड़े सब महात्मा मिलते रहते हैं और काम भी आएगा। तेओ सर्ग अष्टाविधा विविधा पितरो असुरा गंधर्व अप्सरा सिद्धा यक्ष किन्नर राक्षसा दशेते विदुरः ख्याता सर्गस्ते विश्व सकृता। तो ये 8 प्रकार की जो है का क्रम है देवताओं का, ठीक है। देव सर्ग अष्टाविधु विविधा पितरा असुरा गंधर्व अच्छा, देव असुरा, तो असुर, असुर, असुर देव जाति में, श्रीमद् भागवत का देव जाति में। ये कोई हम थोड़े देव जाति में देव सर्ग। या तो तुम्हें अर्थ नहीं पता इसका, या तो इसका अर्थ नहीं पता, किसी से सुन के चले आए हो। और अगर अर्थ पता है तो सूत्र तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो असुर है वो देव जाति में नहीं है। यद्यपि सुर और असुर एक पिता के द्वैमात्र बंधु हैं। ठीक, ताकि उत्तर भी तुम्हें दे रहे हो, एक पिता के पुत्र लेकिन द्विमात्र बंधु है। लेकिन अब कह दिया जाए एक कुल में पैदा होने के बाद, जैसे अच्छा ये बताइए, 2 पिता एक पिता के 2 पुत्र हो गए, अलग-अलग हो एक कुल में पैदा रावण हम बहुत सुन चुके हैं। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती। पुलस्त कौन थे? ब्राह्मण, मुनि थे, ब्राह्मण थे। इधर हमसे बात ब्राह्मण थे। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जन्मे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस सकल। क्या हुआ? अघरूप पाप। जो पापी हो वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा अलग है और पापी की परिभाषा अलग है। इसलिए बहुत बोले हो, बहुत बोले हो, पहले सुन लो, बहुत बोले हो। अब आपने कहा कि 2 धनुष हैं, इनमें 2 धनुष दिव्य श्रेष्ठ लोकादि पूजते तणे बलवती मुखे सुकृतो विष्कर्मणा। ये कहाँ से पढ़ा है आपने? ये ग्रंथों का है। कौन ग्रंथ है? अब वो थोड़ा ग्रंथ ये कहो कि ये सत्यों के अंतर्गत है। सत्यों के अंतर्गत है। इसका मतलब कि केवल सुन के आए हो। ये चल रहा है, इसमें देखना, इसी से सुन के आए हो, सुने के आए हो। सत्योपाख्यान इमे 2 धनुषेना, सतोपाख्यान का नहीं है, सतोपाख्यान का जो वो भी बताऊंगा। इमे 2 धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकादि पूजते तणे बलवती मुखे सुकृतो विष्कर्मणा। ये महर्षि वाल्मीकि जी कहते। वाल्मीकि किस सर्ग में? किस सर्ग में? उत्तर में समझो। उत्तर में नहीं, वाल्मीकि में है कि नहीं? वाल्मीकि में कह रहे उत्तर कांड का, समझो। वाल्मीकि के उत्तर कांड में धनुष का वर्णन होगा क्या? देखिए, इमे 2 धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकादि पूजते तणे बलवती मुखे सुकृतो विष्कर्मणा। ये वाल्मीकि का तो है, लेकिन ये काहे नहीं कह रहे हो कि हम पढ़ के नहीं सुन के आए? नहीं, बताओ। सुने वाल्मीकि का है। अभी कह रहे थे सत्योपाख्यान के अंतर्गत वहाँ भी है। अभी ये यंत्र चला, इसमें चोरी नहीं चलेगी तुम्हारी। नहीं, पहले तुमसे पहले बता चुके हैं वाल्मीकि। तो ये न कहो, एक बात बताएं। वाल्मीकि में भी आपने उत्तर ठीक नहीं। सुनो, हम तुम्हारी बातें बहुत सुन चुके हैं। अब तुमको आज हम छोड़ने की स्थिति में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब छोड़ेंगे नहीं। आप हमें छोड़ोगे नहीं, छोड़ने की स्थिति में नहीं हो ना। अब छोड़ना नहीं चाहते तुमको बात, छोड़ने की स्थिति ना, छोड़ेंगे नहीं। अब सीधे अच्छा, हृदय में हाथ रखे कहो कि लक्ष्मण हम तुम्हें छोड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण हम तुम्हें छेड़ने की स्थिति में भी नहीं। जब छोड़ेंगे नहीं, ये कहो कि लक्ष्मण तुम्हें छोड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन देवी कृपा से हम तुम्हें छेड़ने की स्थिति में भी छेड़ा है तुमने, तो छोड़ेंगे अब हम नहीं। इसलिए अरे मेरा ललकार का सहस्त्र बाहु अर्जुन को, अरे मस्तक उतारा हंकारी चक्रधारी का इन्हें स्थापना सधर्म डंक दे के भौम, तो पहरा पताकाल
पावक पावल ब्रह्मचारी का अपात्रहिता देख आइए बस्ताव दीदी रोए दम बढ़ गया था दुराचारी का झंडा निकल गई थे और देखना है बल्लखन पलधारी का। परेशान न हो, ये नहीं टूटेगा। अगर ये टूटी तो मैं पंडित औरों को टूटी और का टूटी भाई, विरोध टूटने का है दादा। ये साथ भाई धनुष टूटा तो परशुराम लक्ष्मण संवाद, धनुष टूटा तो परशुराम लक्ष्मण संवाद, और तखत टूट जाए तो कमेटी परशुराम संवाद है। इतनी तो मुद्रा नहीं दे रहे मनो तुम्हें है? कम से कम, हाँ कम से कम इतने में तैयार होगा तो इतने में 3 बार परेशानी हो जाएगी आपकी। तो समझो अवस्था देख के व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे भी चले जाएंगे, तुम्हारे भी चले जाएंगे। हमारे नहीं जाएंगे, थोड़ी तुम रहे हो, हमारे क्यों जाएंगे? हमने कहा केवल एक तखत भरे में 3 परेशानी हो जाएंगे, इसलिए तखत को सुरक्षित रखो। भले परशुराम सुरक्षित ना रहे लेकिन तखत सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये तखत होगा तो परशुराम जी फिर आएंगे, फिर आएंगे। अगर तखत नहीं होगा तो परशुराम जी का अपन बल कहो, अपन बल हमसे बता रहे हो, हमसे अपना बल बता रहे हो, तो बल की चेष्टा न करना, अब बलवान बनने की आकांक्षा न करना। इसलिए न करना क्योंकि मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे अंतर की था भी न पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अपने ही वाक्यों पर ठान रुलाऊंगा बाबा, रोने भी ना पाओगे। फरसे से काटने की बात भी ना करना, पीते के ऊपर गुरु बाबा शंकर जी को बुलाओगे, मुझसे लड़ो और जीतो। ये ना कहना स्वप्न में नहीं, ऐसा गिराऊंगा उचकने ना पाओगे। क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, दिशाएं कांप रही हैं, पिटिर पिटिर कर रहे हो। वीर भेद मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूं, कर सकता जगत की छाट छाट। मैं वो डमरू की प्रलय ध्वनि और जिसमें नचता भीषण संहार, मैं चंडी की तप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार, चलते मरघट का धुआंधार, भय भी कर सब मर जाते हैं मैं बेसरक करके। बिस्तर भी दोनों डरेगा तुम मुझको जड़ चेतन में, कैसा विस्मय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, वीर भेष मेरा परिचय। तब के दाम निकले में दे दे दानो ताकत धन मांगेगा दशरथ के दुलारे से, उसका दिखाई तो दानवता को दूर कर बाबा, दांतों को तोड़ेंगे बिचकाओ ना। तब देव देखकर देखना दिव्य दर्पण में, पेश पे ढाक कर ध्यान आएगा, लाऊंगा दानवता को दूर कर, तब मैया का दूध ध्यान आएगा। अरे तल दूंगा तम तक नहीं होगा, देह की चमक देख दिनकर टहलाएंगे, भूपत भागेंगे, भवर भवन को भयातुर हो, अब भान सा प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा परस के प्रभाव से। आवाज आइए प्रलय करी हमें मत है, अब प्रलयंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। क्या प्रभु जी संसागर थे नहीं तो ये बता देता, तुम्हारा विजय पता खा धरती पर गिरा देता, यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में थना खयान बड़ा मड़खी, नहीं तो भगा देता। गर्भ गिर जाते हैं नरेश नारियों के, सोच महिपालन के गर्भ धरा फूल खाते हैं, होती है रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा, और सुंड के पहाड़ लग जाते हैं, पीर बिछलाते हैं, पिलाते हैं जान, होकर बुद्ध युद्ध में कुठार जब उठाते हैं। नहीं स्थान कर पाएगा, नहीं गए में बार तो ये तभी छिड़ जाएगा, योग नहीं करके ताश चौथ की प्यास बुझाएगी लखनलाल के चल से धरा बस हो जाएगी, रणचंडी ललकार रही। अब कहती से मगौती है, निकल चलम मिथिला के बार बाबा जी खुली चुनौती है। अरे तीखे तरफाड़न सोर फिर के फुहारे चले, तम तमा तामिन दर्शन में तमकाऊंगा, और उछल उछल सब सिंधु मिलेंगे एक, धड़ धड़ा पर्दा रसातल फट जाएगा। देख रहे हो साम साम कर
लगातार चलेंगे 49 पवन टूटेंगे, गगन प्रलय मच जाएगा। आए लक्ष्मण, निशंक हुआ मेरा हृदय, मिथिला में जान के लाले पड़ जाएंगे, जान के लाले पड़ जाएंगे। एक बात बता दे बाबा, देखता नहीं घर में प्रवेश, क्षण भर में मजा खा देता, अरमान मिटा देता दिल से, फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष्वाण करके वर्षा घनघोर दिखा देता, ये उछल उछल के बाबा जी परशुराना सभी बुला देता, सीधा मार दिखा देता। और महेंद्रा चल ये फरसा को छीनबो, ये फरसा को छीनबो, और इन छोटे छोटे बालकों का खेलना है। अछूते ही क्षण में तू छार हो जाएगा। छीने हुई हैं, छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, और इन्हें के धोखे, इन्हें के धोखे, और हाथ हम पर उठाएगा तो यह जो धनुष बाण तो क्षण माए हुई हो चार पटा छठी का दूध याद आएगा। छीने चाहे जौने कठिन कुठार को, तो यही परस तुमको यमपुर पहुंचाएगा। ये समर रणधीर वीरों में सदारक सिंह लड़ते, समर में काल भी आए, नहीं उससे डरते लड़ाते छगाते, देश का गौरव बढ़ाते, मगर रण देख कर बाबा जगत कर भाग जाते। पिता ने रण देख कर सर झुकाया था, महाभक्ति का नाथा निभाया था, नहीं गुस्तर मुनंदन वही अब गीत गाते हो, धर्म का जो पालन करे कायर बताते हो, यदि कुछ खलक छाती में तो निपट लो, साफ कर लो, तो आई शंकर की। हम कितने का देख ली, तुम नए भयो तैयार, और तुम सीख रहे हो युद्ध करना, युद्ध का हमरे है व्यापार, युद्ध का हमरे है व्यापार। और मुफ्त जो रार बढ़ाओगे होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, मत छोड़ो ये गप्पा, और तब की मूलक को रानी लियो बचाए, अब की तुमका बचावे है तुम्हारा बप्पा। बढ़िया साहित्य भैया। क्यों बप्पा मानस में नहीं है क्या? तुम अपने पप्पा का बचा लेते हो? नहीं, मानस में बप्पा है। हमारे पप्पा तो वही है, तुम अपने पप्पा का बचा लेते हो। है? मानस में बप्पा शब्द है कि नहीं? अरे भाई, होने ना होने से मतलब नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि मानस में है कि नहीं है, लेकिन अपने पप्पा का बचा लेते हो, तब दूसरे की पप्पा की चर्चा करते, वो कर नहीं पाए तुम। एक बात बता दे बाबा, करसुत को जाली खंड करूं, कुंठित में काल सा खराल बन खैर खाऊंगा, खैर में जो आया खुबड़िया खोलूंगा, खुरच खुरच खाल सारे खगों को खिलाऊंगा, गर्वीले कर्मों का गर्व गाड़ देता, गड्ढे में गीत गान करने पर छाती पर गाऊंगा, घाती घमंडी घोर कट कर शहरों के गोम गोंगों से छाती पे घालूंगा। अरे जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। मैं महाप्रलय का जलधर हूँ, पानी रग रग में भरा हुआ, पानी की अमर कहानी है, पानी से सब जग हरा भरा, पानी खो देने वाले का ऊपर माथ नहीं उठता, अब पानी से सोन कर फाड़ सूर ले मस्तक काट नहीं सकता। फिर ये जीवन का चातक चाहत है सो पाले पानी, और ये जीवन है संग्राम, और यहाँ टिकते केवल पानी वाले। अब अगर पानी शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ कौन सा अलंकार बनेगा? देखिए, पानी का प्रयोग इसलिए आप ना बताओ क्योंकि जितना भी पानी है वो सब हमारी ही कृपा से है। ये कैसे? सूर्य वंश की कृपा से है। गंगा कैसे आई? भूप भगीरथ सुरसर आनी। यमुना जी सूरपुत्री है, वो सूरपुत्री है। सरयू इक्ष्वाक बाण के द्वारा लाए थे, सर के द्वारा। कोई बात नहीं, समाने वंश से है। सागर किसने खोदा? देखिए, सागर पहले से था, और राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्रों ने, प्रत्येक पुत्र ने 1,000 योजन पृथ्वी को खोद करके सागर का विस्तार किया था। खोदा? सागर को खोदा, विस्तार किया है। अब ये बताओ कि तुम एक बम्बिया खोदे हो? अब देखिए बता रहे हैं, हमारे यहाँ से गंगा, हमारे यहाँ से यमुना, हमारे यहाँ से सागर, और तुम बताओ कौन नारिया हो तुम्हारे घर से? देखिए बता रहे हैं, आकार में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, अब ब्रह्मकुंड से काट काट करके हमने प्रवाहित करवाया है असम में गिरी है आकर, क्योंकि वहां की भूमि जो है समतल नहीं थी, सम्माने बराबर आमाने नहीं, तो इस पर्व से काट काट करके पहले हमने भूमि को समतल किया। अब बिना जल के कृषि नहीं हो सकती, तो फिर ब्रह्मकुंड से काट काट करके ब्रह्मपुत्र नदी को प्रवाहित करवाया। अच्छा, हाँ, ताकि लोग जो है तो फरसा क्यों ले? कृषि तंत्र में जो है सफल हो सके। फिर फरसा क्यों लिए हो? किया है, फरसा की जरूरत थोड़ी है, फरुआ लेके चलो। ब्रह्मकुंड काट रहे हो हैं, तो फरसा की जरूरत थोड़ी है, फिर फावड़ा लेके चलो, उसी की आवश्यकता है। सब कुछ संभव है।
ये हमारे मन की गति से चलता है भला। क्या हाँ, ये जीव